सबसे पहले तो मैं अपने दुकानदार बरादरी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने व्यापार मंडल का जो कॉल आई थी उस पर अमल दरामद सही तरीके से किया और बाज़ार बंद है। अब हमने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। इस मीटिंग में हमारा फैसला ये हुआ कि ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक जो हमारा मुतालबा है वो पूरा ना किया जाए। हमारा मुतालबा बहुत छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसमें आनाकानी कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इनने अड्डे चेंज किए हैं, जाम की वजह थी, उसका हमने भी साथ दिया। हमने लोकल गाड़ियाँ भी हटाई, नेशनल हाईवे हमने कहा हम क्लियर करा के देंगे, हम साथ चले, ट्रैफिक के भी चले, एडमिनिस्ट्रेशन के भी चले। इनने अड्डे चेंज किए, लेकिन उस वक्त इनने ये बात हमसे कही कि भाई जो यहाँ पर सर्विसेज चलती हैं वो हर रूट की एक एक गाड़ी यहाँ से चलेगी। हम उसी बात में रहे। जब 2-3 दिन हो गए इनने गाड़ियाँ नहीं चलने दी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन वो मानते नहीं हैं। इसी बात पर हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन। पहले मैं आपकी वसादत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहता हूँ, जो इन्होंने ये बनिहाल में जो ये होता था जामिंग की वजह होती थी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारक भी एक बात से करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया और इस बाज़ार को जो गाड़ियाँ लगती थी उन्होंने साइड पे की वो। उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को पुरजोर अपील करता हूँ, यहाँ की जितनी भी एजेंसियाँ उनको भी अपील करता हूँ कि बनिहाल में जो नील से आता है, मंगत से आता है, महू से आते हैं, डुलीगाम, चंजलू, जितने भी इलाके बनिहाल तहसील के हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरी माँ बीमार होगी, कोई एक्सीडेंट केस होता है, कोई डिलीवरी का केस होता है, उसको तो हॉस्पिटल तो जाना ही है। कोई मेरा बुज़ुर्ग जो चल नहीं पाता उसको तो मार्केट में आना है। तो अगर ये गाड़ियाँ नीचे ही मार्केट से नीचे ही रोकते हैं, उनको बाज़ार में एलो नहीं करते हैं, मैं यहाँ की इंतज़ामिया को आगाह करना चाहता हूँ, डीसी साहब को पुरजोर अपील करना चाहता हूँ बनिहाल तहसील की तरफ से कि इनको ये परमिशन दी जाए। एक एक दो दो गाड़ियाँ नौगाम की आएँ, बनिहाल मार्केट में सवारी को छोड़े, फिर वो वापस चली जाए। ऐसे नील वाली गाड़ी को 2 गाड़ियों की परमिशन दी जाए, बनिहाल बाज़ार में आने की, वो 2 गाड़ियाँ निकल जाएँ, फिर 2 गाड़ियाँ आएँ। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता था, जब भी कोई ऐसा कोई हादसा होता था, तो बनिहाल तहसील या बनिहाल मार्केट ले लो, यहाँ जामिंग बहुत ज़्यादा होती थी। एक तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ से हमें छुटकारा दिया। साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, मज़दूर लोग रहते हैं, जो दिन को कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं। सब्ज़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, रेडी चलाने वाले हैं, कोई ऑटो वाला है। और हमारे नौजवानों ने जब बेरोज़गारी का टाइम है, कहीं उन्होंने लोन लेके गाड़ियाँ निकाली है, किसी ने ऑटो निकाला, किसी ने रेडी निकाली। तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करता हूँ, आपकी वसादत से, उनसे मैं भीख भी मांगता हूँ कि गरीब लोग हैं, गरीब को हमने उठाना है। अगर हम गरीब ही को दफन करेंगे तो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। आपके साथ में व्यापार मंडल तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी पूरे बनिहाल तहसील में किसी दुकानदार की परेशानी हो, हम सब की परेशानी है। खाली व्यापार मंडल ही कुछ नहीं कर सकता है। हम सबको एक होके ही, कोई अगर ऐसा नासूर है या कोई ऐसी कोई गलती करता है तो हमें उसको एक होके ही जद्दोजहद करना पड़ेगा। मैं डीसी साहब से, एसएसपी मैम से गुजारिश करता हूँ, यहाँ के एसएचओ साहब से गुजारिश करता हूँ, एसडीएम साहब से गुजारिश करता हूँ, तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के गरीब लोग जो हैं उनको बिजनेस करने दिया जाए, ताकि उनको बार बार अगर परेशान किया जाएगा तो मेरा गरीब गरीब ही रहेगा। मेरा पुरजोर फिर आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया को गुजारिश कर रहा हूँ कि बार बार इनको परेशान ना किया जाए। मैं कहता हूँ कि इतना ही हमारा मुतालबा है, व्यापार मंडल का भी इतना ही मुतालबा है कि जो नौगाम की गाड़ी आती है उसको बनिहाल बाज़ार में आने दिया जाए, 2 गाड़ियों को, वो जो वापस जाएंगी, ऐसे नील वाले को, ऐसे पुगल पड़िस्तान वाले को 2-2 गाड़ियों की इजाज़त दी जाए, उनको वापस किया जाए, ताकि सब लोगों का रोज़ गुजार चले। आखिरी सवाल मेरा, देखो, त्यौहार तो सबका एक समान होता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का हो, त्यौहार त्यौहार है। मैं अपने व्यापार मंडल से, यहाँ के इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा कि व्यापार मंडल के साथ बैठ के इस चीज़ का इजाला किया जाए। देखो, त्यौहार त्यौहार है। अगर इस पवित्र दिन पे
ये पूरी मार्केट बंद रहे तो मेरे गरीब का भी नुकसान है और इस त्यौहार में भी थोड़ी सी खलबली होगी। मैं अपने व्यापार के मंडल के पूरे जितने भी सदस्य हैं इनसे भी अपील करता हूं कि आप भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करें, जिससे बनहाल का ये जो एक नासूर पैदा हुआ इसको हम कैसे दूर करें। और एसडीएम साहब से परजोर अपील करता हूं कि इतने बड़े दिन पे इनके साथ आप बात करें, और जो ये कोई इनका बड़ा मुद्दा तो नहीं है, ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुद्दा तो नहीं है, ये एक पापी पेट का सवाल है। हर गरीब चाहता है कि रोटी खाएं, अपने बच्चों को सुख शांति से हम रोटी खिलाएं, इतना ही इशू है। तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ की एजेंसियों से अपील करता हूँ कि इतने बड़े त्यौहार पे अगर ये मार्केट बंद रहेगी तो ये बानिहाल से बहुत गलत मैसेज जाएगा। हमारा सदियों से भाईचारा रहा है हिंदू बरादरी का, वो रहेगा भी। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ यहाँ की जितनी भी इंतज़ामिया हैं, यहाँ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं, इनके साथ बैठ के इनका एक ही मुतालबा है कि 2-2 गाड़ियों को आने की परमिशन दी जाए। तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ आपकी वसादत से, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, एसएसपी मैम से कि इनको ये परमिशन दी जाए और यहाँ को सुख शांति से रहने की वो रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँगा कि बस स्टैंड जो हमारे पास यहाँ पे एक जगह पे बस स्टैंड नहीं था। हमारे पास यहाँ जहाँ हम चिनार के साथ में जो बस स्टैंड कहा जाता है एक वहाँ पे था, एक हमारा टूल पोस्ट जो जहाँ पुराना टूल पोस्ट बोलते हैं वहाँ पे था। देन हमारा डुलीगाम का आता है जो बैंक के साथ में आता है, और हमारा बनकूट, ठाची और जो एरिया मोहम्मद का एरिया है वो होलन में आता है। और हमारा जो दूसरा एक रूट आता है लामबर, अशर वगैरह, वो हमारा जो है जिसको हम कहेंगे करावा कैंप के नीचे जो एक सड़क है, सड़क के अंदर। ये सारी गाड़ियाँ जो थी ये नेशनल हाईवे में थी, बिल्कुल नेशनल हाईवे की जैमिंग होती थी, कंजेशन होती थी। ये एक देरीना डिमांड थी पब्लिक की। मैं तो ये कहूँगा पिछले 5-10 साल से ये डिमांड थी कि यहाँ पे बहुत कंजेशन होती है और दिन ब दिन आबादी भी बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट भी हो रही है। तो यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहे हैं, तो व्हीकल्स का ज़्यादा हुआ, कंजेशन बहुत ज़्यादा होती थी। तो लोग पब्लिक जो है हम कहें कि एरेस्टवाइल जो बनिहाल जो है, बनिहाल तहसील ही इस वक्त बनिहाल मार्केट में मुनसर नहीं है। यहाँ लोग आपको सब डिवीज़न रामसू से, जिसमें तहसील रामसू, पोगल परिस्तान और खड़ी के भी लोग आते हैं, इवन रामबन तक भी। और हमारा यहाँ जो है ट्रेड जो है वो लद्दाख के साथ भी चलता है। तो उसमें हर जगह से यही हमें शिकायत मौसूल होती थी, आप लोग भी देखते थे कंजेशन होती थी। तो इसके लिए ऑन द डिमांड ऑफ द पब्लिक जो है डिकंजेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा हमारे पास क्योंकि लैंड नियर बाई अवेलेबल नहीं थी, अब हमारा नेशनल हाईवे जो बाईपास यहाँ से गुजर रहा है, तो तब तक के लिए हमने टेम्परेरी पर्पज़ के लिए 4 लोकेशन सेलेक्ट की थी। इसमें हमारी मीटिंग भी हुई थी, इसमें व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट साहब भी बैठे थे और उनके जो सेक्रेटरी साहब वगैरह होते हैं वो भी बैठे थे। हमारी नेशनल हाईवे से मीटिंग हुई जिसमें हमारे डीएसपी साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे। तो हमने ये 4 लोकेशन सेलेक्ट की थी। दैट यू नो दैट वी हैव सेलेक्टेड द 4 लोकेशंस एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन हायर लेवल की जो है डिकंजेशन कैसे दूर की जाएगी। तो हमने नेशनल हाईवे की जो कंपनीज वगैरह हैं उनका यहाँ पे हमने उनके पैसा लगवाया, खर्च करवाया। तो एक यहाँ जो हमें जो मेन अड्डा जो बाज़ार में है, जो मेन अड्डा है, उसको वहाँ से हमने शिफ्ट करके, यहाँ मेरा ऑफिस है इसके बगल में किए हैं। और यहाँ से लेकर अड्डे जो पुराना अड्डा है वहाँ तक एक अगर ज़ईफ़ जो इंसान जो हो, आदमी हो या औरत हो, उसको भी 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ साथ में गलियाँ भी हैं, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। देन दूसरा अड्डा जो आप होलन की बात कर रहे हो, वो पहले होलन में था, जो बीच सड़क में था। वहाँ हमें रोज़ वहाँ शिकायत होती थी कि वहाँ पे कंजेशन होती है। उसको हमने बाज़ार के नज़दीक की तरफ लाया, जहाँ पे हमने मुझे लगता है वहाँ 10 या 20 गाड़ी की जगह से आज इस वक्त 100 से 200 गाड़ियाँ हो सकती हैं। देन हमारा तीसरा जो लामबर वाला रूट था, जो जिसमें पैसा खर्च हुआ है, जिसमें एक्विजिशन हुई है बस स्टैंड में, वहाँ पे हमने लिया है। एंड जो टूल प्लाजा जो था, जो आप नौगाम टठार की बात करें, वहाँ जहाँ से हमने जो शिफ्ट किया है टूल प्लाजा से थोड़ा सा आगे, मुझे लगता है आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब रहा सवाल कि
जो व्यापार मंडल वाले कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी होती है, मैं कहीं देख रहा था कि ये हो रहा है, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट जो हमारी रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन है जो भी वेन वाले हैं, सोमो वाले हैं, कि जब भी कोई बीमार वगैरह हो उसको आप हॉस्पिटल तक ले सकते हैं। रहा सवाल जब भी डेवलपमेंट होती है, जब भी कहीं अपलिफ्टमेंट होती है सोसाइटी की, तो आपको क्या है कि आपने सोच कर, या तो एक वेल प्लान मैनर से अगर यहाँ पे बनाया गया होता पहले से ही अड्डा, दुकानें ऐसे नहीं बनी होती इस हिसाब से, तो एक अड्डा बड़ा होता जिस हिसाब से वेल प्लान मैनर से, तो फिर उठाने की ज़रूरत नहीं। और इट वाज द डिमांड ऑफ द दुकानदारों की भी यही डिमांड थी कि यहाँ पे जो है ये कंजेस्टेड है, उसको हटाया जाए। तो इस सिलसिले में जनाब हमने जो है कि ये डिकंजेस्ट करने के लिए पब्लिक की भी डिमांड थी। इस वक्त सिर्फ ये बाज़ार की जो बस स्टैंड, जो ओल्ड बस स्टैंड जिसको कहें, वहाँ 10-15 जो दुकानदार जो हैं उनको परेशानी आ रही है। तो वही जो है कि इसको अब अननेसेसरी, इसको ना मतलब इसको अननेसेसरी अपने मफाद के लिए लोगों का, गरीबों का ये मतलब इनका नाम ले रहे हैं, जबकि हमें पंचायत लेवल में, क्योंकि व्यापार मंडल इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक जो है वो वहाँ के जोशूर लोग होते हैं और सरपंच और पंचेज हैं। वहाँ से हमें तो ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है कि कुछ उनके वो शक व शुबाज थे, वो हमने क्लियर कर दिए। एंड यहाँ जो अभी हम ये बात करेंगे, गुंड से लेकर रेलवे स्टेशन के लिए हमारी 4 व्हीकल जा रही हैं, 4 वेन्स लगी हैं जो यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। तो वो कोई इशू नहीं है कि रेलवे स्टेशन से लोग खजल होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाकी कोई कॉल बंद का सुना था मैंने कि आज बंद है, लेकिन मैंने टूर मारा, चरील में दुकानें खुली हैं, टठार में खुली हैं, कसूर, करावा, हर जगह दुकानें खुली हैं। गुंड में यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, गुंड में दुकानें खुली हैं, बीच बाज़ार में दुकानें खुली हैं। तो दुकानें हर जगह खुली हैं, 10-15 दुकानें कुछ बंद हैं। तो ये इनका अपना पर्सनल मफाद है, इनकी अपनी जो, क्योंकि अभी हमारा नेशनल हाईवे जब जा रहा है तो हमारा यहाँ शैतानी नाला, टठार, नौगाम वगैरह, वो लोग भी अफेक्ट होते हैं। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लार्जर बेनिफिट के लिए हमें महसूस तो होता है कि हाँ, इनकी जो थी, इनका सोर्स ऑफ इनकम ये था। लेकिन बरहाल बाज़ार में मैं आपको एक चीज़ जो बता दूं कि हमने गाड़ियों को शिफ्ट किया है, किसी कस्टमर को शिफ्ट नहीं किया। प्लीज़ नोट इट, हमने गाड़ियों को शिफ्ट किया है, कस्टमर को शिफ्ट नहीं किया है। कस्टमर, इनको दुकानदार को कस्टमर से लेना देना